तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का संस्कार लर्निंग के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग डीएलएड की संपूर्ण तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। उसी के सिलसिला में आज जो है आप लोगों के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। यह क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अलग अलग कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता क्या होती है, किसकी भेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। आपको एक बात पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अस्थिर होता है, और उनके न्यूक्लियस में से लगातार अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो इमिट हो रही है, लगातार निकल रही हैं। तो वही पूछा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज में से जो निकलती हैं न्यूक्लियस में से, उनमें से जो सबसे भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे अधिक किसकी है, अल्फा किरणों की है, बीटा किरणों की है, गामा किरणों की है, या इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो गामा किरणें होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो गामा किरणें होती है इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए यह कोई सबस्टांस पदार्थ है, ये अल्फा किरणें है, यह बीटा है, ये गामा किरणें हैं। जो अल्फा किरणें होती हैं ये जो है ना गुरु बॉलीवुड वाले हैं, थोड़ा दूर जाएंगे रुक जाएंगे, ये जो है ना अल्फा किरणें जो है बॉलीवुड वाले होते हैं, और ये जो बीटा किरणें होते हैं ये हॉलीवुड वाले जाएंगे। ठीक है, बॉलीवुड वाले से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये भी जाकर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जो गामा किरणें हैं ना ये भोजपुरी वाले हैं। ठीक है, ये पूरा चीर फाड़ देंगे। ठीक है, आपने भोजपुरी फिल्म में देखा ही होगा, एक गोली होता है, एक गोली को चाकू से हीरो चार आधा कर देता है और चार अलग अलग दुश्मनों को क्या हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, तो जो बीटा गामा किरणें होती हैं ये चीर फाड़ देता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बॉलीवुड, हॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चे दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देंगे। कह रहा है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग होता है। आप सभी को पता है पेसमेकर क्या होता है, पेस मेकर जो है होता क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस इंसान का हार्ट प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता उनके लिए एक डिवाइस बनाया गया, आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय बनाया गया, उसी को क्या कहा जाता है, पेस मेकर। ठीक है, ये क्या करता है, शॉक देकर क्या करता है, ब्लड को पंप करने का जो है वो प्रयास करता है। तो वही पूछ रहा है, जो पेस मेकर होता है वो कौन से पदार्थ से बना होता है, कौन से तत्व से बना होता है, बताइए जी। रेडियम से, यूरेनियम से, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम। सभी बच्चे उत्तर देंगे यहाँ पर कमेंट में। सभी बच्चे जो है वो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे जो है कमेंट में उत्तर देंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, प्लूटोनियम विल बी द राइट आंसर। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व। देखिए आप लोगों को ये बात पता है, जितने भी प्राचीन वस्तुएं होते हैं, हाँ या ना, जितने भी प्राचीन वस्तुएं होते हैं, जितने भी पुराने वस्तुएं जो हमें मिलते हैं, ठीक है, पुरानी सभ्यता के, ओके, तो हम जो है उनकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं, कोई ना कोई तकनीक हमारे पास होगा जिससे हम आयु ज्ञात करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि आप बताइए कौन सा हम इनमें से प्रयुक्त करते हैं, कौन सा तत्व जो है वो प्रयुक्त करते हैं आयु ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, कार्बन 14। आप लोगों को ये बात पता है कि कार्बन 14 यानी कि कार्बन डेटिंग, इससे हम क्या करते हैं, प्राचीनतम जो वस्तुएं होते हैं उनकी आयु ज्ञात करते हैं। ओके, चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। कह रहा है, कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। जो आपने अभी कार्बन डेटिंग देखा ना, अभी जो आंसर आपने दिया, जो कार्बन डेटिंग प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करता है, तो वही पूछ रहा है जो कार्बन डेटिंग है उसमें कौन सा सिद्धांत ऐसा लग रहा है जिससे वह प्राचीनतम वस्तुओं को जो है उसकी आयु ज्ञात कर रहा है। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, रेडियो सक्रियता। ओके, चलिए फिफ्थ प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। आप लोगों को बताना है जो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। फटाफट से बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है हेनरी बैकरल, दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, चौथा ऑप्शन है जोनस जैकोब बर्जीलियस। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा, जो सही उत्तर एग्जैक्ट में है, वो हेनरी बैकरल है। क्लियर है, हेनरी बैकरल विल बी द राइट आंसर। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बैकरल को के द्वारा किया गया है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो नाम है, जो टर्म दिया गया है रेडियो एक्टिविटी, इसको मैडम क्यूरी ने खोजा है। ठीक है, तो आपको हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी दोनों को याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की थी। आप लोगों को पता है रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हाँ है ना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। आपको बताना है उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण के दौरान उसके परिणाम स्वरूप किस चीज़ की खोज की गई थी, प्रोटॉन की, परमाणु के नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की, परमाणु द्रव्यमान की। फटाफट से बताइए जरा एक बार। बहुत सिंपल से क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर। सभी बच्चे फटाफट से बताइए जरा एक बार। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो परमाणु के नाभिक। आप लोगों को ये बात पता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, हाँ है ना। इसी की खोज जो है वो किया गया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। क्लियर है, फटाफट से बताइए किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता तत्व रेडियम की खोज की। आपको पता है रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा है, एक रेडियोधर्मिती यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व है। तो आपको बताना इस रेडियम की खोज किसने की। ऑप्शन आपके पास है न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल। बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है जरा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए जरा एक बार। जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहे हैं मैडम क्यूरी, उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैडम क्यूरी द्वारा है या क्या किया गया था, रेडियम का खोज किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है सबको पता होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन या रदरफोर्ड। फटाफट से बताओ जरा एक बार सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ये बात आपको पता है ना जी, पता है, सबको पता है। चलो बताओ 9th नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। आपको बताना है एटम का जो नाभिक मॉडल था, जिसमें साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया था कि जो परमाणु होता है उसमें नाभिक भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो मॉडल, वह वाला मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था, रदरफोर्ड, दिमित्री, मेंडलीव, नील्स बोर या लुईस पॉस्चर। फटाफट से जरा एक बार बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो जो बच्चे यहाँ रदरफोर्ड कह रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। फटाफट से बताइए जरा एक बार। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का एक पतली डैश पर डाला गया। आपको पता है रदरफोर्ड ने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण का प्रयोग किया था, उस समय उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, हाँ है ना, अल्फा पार्टिकल्स को एक एलिमेंट पे क्या किया था, बम्बार्डमेंट कराया था, है ना। तो वही बताना है कि वह पतली जो मेटल था वो क्या था, चांदी की पन्नी थी, एल्युमिनियम की पन्नी थी, क्या थी बताइए, या सोने की पन्नी थी। तो आपको ये बात पता होना चाहिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पन्नी पे, है ना, सोने की पन्नी लिया था और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की खोज हुई थी रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइएगा 11वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। आपको बताना है जो न्यूट्रॉन होता है किसके अलावा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा सभी में पाया जाता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें नहीं पाया जाता है। बताइए न्यूट्रॉन जो है वो किस में नहीं मिलता है, कार्बन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। बताओ जी, न्यूट्रॉन होता है वो किस में नहीं पाया जाता है, फटाफट से बताओ। कार्बन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि जब आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एक, एटॉमिक मास कितना, एक, हाँ या ना। अगर मैं पूछूँ आप लोगों से
कि चलो भाई मुझे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात होगा वो बताओ। तो आपको ये बात पता है कि एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो कैसे निकलेगा, पी को उधर भेज दो, है ना। एटॉमिक मास में से जब प्रोटोनों की संख्या माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, तो आप कहोगे सर एटॉमिक मास 1, क्योंकि ऊपर वाला जो लिखा होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। आप कहोगे सर प्रोटॉन कितना होगा, तो जिस एलिमेंट में, जिस एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक में से एक गया 0, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई ना। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। चलो बताओ यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। परमाणु शब्द जो एटम वर्ड है वो किसने खोजा था, फटाफट से बताइए। जो एटम वर्ड था वो सबसे पहले किसने खोजा था, डाल्टन ने, कनाद ने, निकोरिया ने या डेमोक्रेटस ने, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस के द्वारा ही जो है परमाणु शब्द को जो है वो दिया गया था। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। आपको बताना है कि कोई भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है, बताइए। तो आप कहोगे सर अभी अभी मैंने बताया ना कि अगर मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो आप कहोगे सर अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटोनों की जो संख्या होगी वो 11 ही होगी। क्लियर है, यानी कि अगर कोई भी एटॉमिक नंबर जितना है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइए जरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हाइड्रोजन अणु का नाभिक, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। आपको बताया ना जो हाइड्रोजन होता है उसका नाभिक किससे बना होता है। तो अभी तो बताया गुरु कि हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, हाँ या ना। यानी कि जो नाभिक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, हाँ या ना, क्योंकि न्यूट्रॉन तो पाया नहीं जाता, केवल एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। आपको बताना ऐसे कौन से तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है। तो आप कहोगे सर इसमें हमको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, है ना। बाकी सब तो ज़्यादा है ना, लिथियम, हीलियम, नाइट्रोजन, यानी कि सबसे कम जो है किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियम किस खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है। बताइए रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, सभी बच्चे बताएं। यह क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में देता हूँ, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे बताइए। थोरियम, थोरियम जो है वो कौन से ओर से प्राप्त होता है, फटाफट से बताइए। थोरियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, थोरियम का बताना है और रेडियम का बताना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बताओ जी कौन सा ऐसा एक तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो सक्रिय नहीं है। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम। तो आप कहोगे सर मूर्ख हो, थोरियम तो है ही, यूरेनियम भी है, हाँ है ना, प्लूटोनियम भी है, कौन नहीं है, टाइटेनियम नहीं है। नहीं पूछ रहा है गुरु तब भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। तो आपको पता है पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो 1:8 का होता है। क्लियर है, चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट से ज़रा बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। परमाणु में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इन तीनों में से सबसे हल्का कण जो है, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होता है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का पार्टिकल होता है, इसका जो वेट होता है, इसका जो मास होता है वो हम ना के बराबर मानते हैं, निग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से बताइए सभी बच्चे, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो ये 1836 होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत पसंद आया होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करें कि ताकि जितने भी बच्चे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी बच्चे को जो है फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।